नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज रविवार है, तो हमने सोचा कि कुछ बहुत सीरियस बात भी कुछ देर पहले हमने की है, घोटाले की। तो अब हमने सोचा कि थोड़ा जिक्र हो जाए फिल्मी दुनिया की। फिल्मों का तो जिक्र हम करते रहते हैं, आप सबको मालूम है। मुंबई से हमारा खास रिश्ता हो गया है। लेकिन आज मैं आपके सामने ठाकरे की चर्चा नहीं करने वाला हूं, और ना ही खान की। खान की थोड़ी बहुत चर्चा होगी, लेकिन खान की उस रूप में चर्चा नहीं होगी जिस रूप में मैं करता रहा हूं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि बॉलीवुड के बेताज बादशाह जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और जब तक वो दुनिया में रहे, अपने दर्शकों, अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में जिनका निधन हुआ है, महान अभिनेता धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र न सिर्फ एक अभिनेता थे, एक राजनेता थे, सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो जीत करके पार्लियामेंट की शोभा भी बढ़ा चुके हैं। उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी पार्लियामेंट की सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य है वो भी। तो नेता भी रहे, अभिनेता भी रहे, और उस सब के आगे एक बेहतरीन हर दिल अजीज इंसान रहे। सबको प्यार करने वाले, सबसे प्यार पाने वाले दोनों शख्सियत रहे धर्मेंद्र। जितना ये लोगों को प्यार करते थे, उससे ज्यादा लोग इन्हें प्यार करते थे। जो भी इनके करीब पहुंचा, इन्होंने उन पर दिल खोल करके अपना प्यार बरसाया। और शायद ही आपको धर्मेंद्र के ऐसे किस्से सुनने को मिले कि फला व्यक्ति के साथ धर्मेंद्र का राड़ हो गया, या तकरार हो गया, नाराजगी हो गई। बहुत मुश्किल से जब ये पंजाब से मुंबई पहुंचे, तो उस जमाने की मशहूर अदाकारा और उस जमाने के मशहूर अदाकार, जिनको ये कभी ड्रीम करते थे, जिनके बारे में ये सपने देखा करते थे कि काश मैं भी इनके जैसा होता, और मैं इनसे मिलता, इनके जैसा ही मैं भी एक्टिंग करता, इनके जैसा ही मैं भी रूपाले पर्दे पर आता, लोग मुझे देख करके वाह वाह करते। वक्त का ऐसा वक्त ने ऐसा बदला बदला, तकदीर ऐसी पलटी मारी कि जिस शख्स के बारे में धर्मेंद्र कभी कल्पना करते थे कि उनसे मुलाकात हो जाए, उन जैसी एक्टिंग मैं भी कर सकूं, और उन जैसा प्यार मुझे भी दर्शक दे, एक वक्त ऐसा आया कि जिसके बारे में वो सपना सो देख रहे थे, वही शख्स एक अवार्ड फंक्शन में धर्मेंद्र के बारे में कहते हैं कि जब मैंने पहली बार धर्मेंद्र को देखा, तो मैंने खुदा से कहा कि या खुदा, मुझे हसीन ऐसी ही हसीन शख्सियत मुझे भी बनाते आप। इतना ही खूबसूरत, इतना ही खुश मिजाज इंसान मुझे बनाते, तो कितना अच्छा होता। मतलब एकदम से गबरीले जवान जिसको आप कहते हैं ना, एक बेहद हैंडसम एक्टर, जिसके बारे में स्वयं दिलीप कुमार ने ये प्रतिक्रिया दी थी। दिलीप कुमार ने कहा था धर्मेंद्र के बारे में, और धर्मेंद्र दिलीप कुमार के बारे में सोचते थे कि अगर मैं कभी मुंबई जाऊं और मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिले, तो दिलीप कुमार के जैसा लोग मुझे प्यार करें। उनकी जो लोकप्रियता है, वैसी ही लोकप्रियता मेरी भी हो, लोग मुझे रूपाले पर्दे पर उसी रूप में देखें और याद करें। तो एक दूसरे के प्रति इस तरह का आकर्षण और इस तरह का सम्मान बहुत बिरले ही देखने को मिलते हैं। धर्मेंद्र के बारे में आप किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि धर्मेंद्र की किसी से तकरार हुई है, किसी से लड़ाई हुई है, कोई मनमुटाव हुआ है, बहुत मुश्किल से। और तब जब धर्मेंद्र के अपने परिवार में धर्मेंद्र खुद एक तूफान लेकर के आए, उसके बाद भी उन्होंने किस प्रकार से अपने दोनों परिवार को ताउम्र संतुष्ट करके रखा, और परिवार के अंदर की बात बाहर नहीं आने दी। कोई कानूनी लफड़ा नहीं हुआ, कोई कानूनी झगड़ा नहीं हुआ, कोई उस तरह की वैमनस्यता नहीं हुई। जबकि सच्चाई ये थी कि दो परिवार, दो महिलाएं आपस में कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। उनकी पूर्व पत्नी प्रकाश कौर, जो उनसे महज 3 साल छोटी थी, और उनकी दूसरी पत्नी जो उनसे 12 साल छोटी थी,
दोनों पत्नियों के बीच में कभी मुलाकात नहीं हुई। प्रकाश कौर की सौतन बनकर के ड्रीम गर्ल आई धर्मेंद्र के जीवन में। सबको मालूम है कि धर्मेंद्र का जन्म लुधियाना में हुआ, पंजाब में हुआ, 1935 में हुआ, 8 दिसंबर को ही हुआ। मतलब आप समझिए कि 16 दिन पहले, अपने 90वें जन्मदिन के 16 दिन पहले 24 नवंबर को धर्मेंद्र की मृत्यु हुई। 8 दिसंबर को उनका 90th बर्थडे था और उसके पहले ही वो दुनिया छोड़ के चले गए। सिर्फ 3 साल छोटी हैं प्रकाश कौर। 1938 में उनका जन्म हुआ और 1954 में इन दोनों की शादी हुई थी। पहली शादी जो हुई प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की 1954 में शादी हुई और 1954 से लेकर के 24 नवंबर 2025 तक का उनका साथ रहा। लेकिन 1980 में जब दूसरी शादी की धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ मिलके, तो उसके बाद इनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। प्रकाश कौर आखिर आखिर तक, जब तक वो जिंदा रहे, प्रकाश कौर हेमा मालिनी से नहीं मिली और हेमा मालिनी भी प्रकाश कौर से नहीं मिली। अगर किसी इक्के दुक्के ऐसे किसी फंक्शन में, एक दूर दराज में अगर कोई मुलाकात हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन मुलाकात के तात्पर्य यह है कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी मिलने पहुंची हैं, उनकी तस्वीरें मीडिया को मिली हैं और मीडिया इस पर चर्चा कर रही है कि प्रकाश और हेमा मालिनी की मुलाकात हुई। ऐसा नहीं हुआ। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ नहीं रही। हेमा मालिनी अपने घर में रहती थी, अपनी दोनों बेटियों के साथ। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये सब अलग-अलग रहने के बाद भी दोनों परिवार के कोई किस्से सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आए। सिर्फ यही थी कि दोनों मुलाकात नहीं होती है, वो ठीक है। सौतन का ज़माना तो आज से नहीं, हज़ारों वर्षों से रहा है। तो सौतनों में एक तकरार तो रही ही है। कोई भी महिला ये स्वीकार नहीं करती है। ज़ाहिर है प्रकाश कौर कोई देवी नहीं थी और वो मान जाती। प्रकाश कौर भी एक इंसान है, तो एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते प्रकाश कौर में वो सारी बातें भी होंगी जो दूसरी महिला को लेकर के, कि उनकी पति की अगर कोई दूसरी शादी हो जाए, तो दूसरे महिला के बारे में प्रकाश कौर क्या सोच सकती है? कोई जो साधारण महिला सोचती है, वही प्रकाश कौर भी सोच रही थी। और ये हुआ कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर कभी मिले नहीं। 24 नवंबर को धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरा बवाल हुआ कि साहब, बवाल मतलब गॉसिप करने वाले लोग चर्चा करते रहे कि अब धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। लेकिन धर्मेंद्र ने अपना वसीयतनामा पूरी तरह से फाइनल करके वो गए हैं और उस वसीयतनामे में प्रकाश कौर को क्या मिलेगा, प्रकाश कौर से जो उनकी संतानें हैं, उनको क्या मिलेगा, दोनों बेटों को क्या मिलेगा और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनके जो बच्चे हैं, उनको क्या मिलेगा, ये सब धर्मेंद्र ने बहुत ही कैटेगोरिकली लिखत-पढ़त में करके वो गए हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 450 करोड़ की उनकी संपत्ति है, 100 एकड़ से अधिक का लोनावला में फार्म हाउस है। इस सब का उन्होंने बँटवारा कर दिया है। रेस्टोरेंट बिज़नेस है, रियल एस्टेट में कुछ पैसे लगे हुए हैं और छोटे-मोटे बिज़नेस में भी कुछ पैसे लगे हुए हैं। देश के विभिन्न शहरों में उनकी संपत्तियाँ हैं, उसको दिल्ली में लेकर के या मुंबई में लेकर के या और किसी शहर में जो उनकी संपत्ति है, विदेश में अगर कोई संपत्ति है, विदेश में अगर कोई व्यवसाय है, इस सब को लेकर के एक प्रोडक्शन उनका चलता है, विजेता प्रोडक्शन शायद, वो प्रोडक्शन जो फ़िल्म बनाती है, उसमें कौन-कौन है, ये सब उन्होंने लिखत-पढ़त में करके वो गए हैं। तो उनको इसका कोई मलाल नहीं है कि संपत्ति को लेकर के परिवार में कोई विवाद होगा। अगर होगा भी तो थोड़े बहुत मनमुटाव होंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मृत्यु के बाद हेमा मालिनी का एक प्रकार से बयान आया, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हेमा मालिनी को कुछ नहीं चाहिए। हेमा मालिनी खुद भी बहुत ही आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हेमा मालिनी ही हैं साहब, ड्रीम गर्ल ही हैं। अब भूतो न भविष्यति वाली उनकी हैसियत है और वो खुद वो सांसद भी हैं और वो राज्यसभा से नहीं सांसद हैं, वो चुनाव लड़ के सांसद हैं। वो जया बच्चन नहीं है कि किसी ने कर दिया है। टिकट दिया, पार्टी ने उपकार किया, लेकिन फिर वो लगातार चुनाव जीत रही है मथुरा से। इस बार लग रहा था कि शायद उनका टिकट कट सकता है, लेकिन नहीं कटा। हेमा मालिनी मथुरा से लगातार चुनाव जीत रही हैं और बहुत ही चर्चित सांसद हैं, अपने इलाके के लोगों के लिए खड़ी भी रहती हैं, काम भी करती हैं।
योगी जी की वो तारीफ कर रहे थे कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके इलाके का विकास भी करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीति में भी और वो संसद में देखी जाती हैं, बहुत शालीन रहती हैं, जब कभी उनको मौका मिलता है, कोई सवाल पूछने का तो पूछती भी हैं, लेकिन वो संसद पूरी तरह से अटेंड करती हैं, एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही ज़िम्मेदार सांसद हैं। तो एक फ़िल्म कलाकार, एक अदाकारा और राजनीतिज्ञ दोनों में सामंजस्य मिला करके हेमा मालिनी बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रही हैं। आर्थिक रूप से भी उन्हें कोई कमी नहीं है, ड्रीम गर्ल को पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए ड्रीम गर्ल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र ऐसा नहीं सोचते थे। धर्मेंद्र को ये पता था कि ये उनकी दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी का जो भी सम्मान था, वो धर्मेंद्र देकर गए हैं। लेकिन गॉसिप ये होने लगा था कि संपत्ति की कुछ विवाद होगा, कुछ बातें ऐसी हो जाएँगी दोनों परिवार के बीच में, क्योंकि अब तो धर्मेंद्र रहे नहीं। अब प्रकाश कौर क्या सोचेंगी, सनी देओल क्या सोचेंगे, बॉबी देओल क्या सोचेंगे, ईशा क्या सोचेंगी, अहाना क्या सोचेंगी, दोनों बहनें जो हैं, वो अपनी माँ को लेकर के कितने पजेसिव हैं और अपनी जो बड़ी माँ हैं, उनके प्रति उनके मन में कुछ है या नहीं है। जो दोनों बेटे हैं, उनको अपनी छोटी माँ के लिए कोई कोई संवेदना है भी या नहीं है, ये सब की चर्चा बड़ी तेज़ी से हो रही थी। और ये चर्चा और आगे बढ़ गई जब 27 नवंबर को प्रोबेबली होटल ताज लैंडसेन में जो प्रार्थना सभा रखी गई थी, अ, इनके प्रेयर्स मीटिंग जो कहते हैं आप, प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी नहीं पहुंची, ईशा और अहाना भी नहीं पहुंची। उसके बाद से तो समझिए कि बॉलीवुड में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के बीच जो खाई है, वो पट नहीं सकती, वो जो दूरियां हैं वो कम नहीं हो सकती और पता नहीं ये दोनों परिवार अब किस रूप में आगे बढ़े। बहुत चर्चा का बाजार गर्म हो गया क्योंकि उस लैंडसेंड में जो प्रार्थना मीटिंग हुई उसमें ना तो हेमा मालिनी गई और ना ही दोनों उनकी बेटी गई। दूसरी तरफ हेमा मालिनी उसी दिन अपने घर में बांद्रा में प्रोबेबली बांद्रा में ही वो अपने यहाँ प्रेयर मीटिंग रखी थी और उसमें बहुत सारे लोग गए भी थे, उनसे मिले भी और जो लोग वहां उनके पास गए वो सब यही देख रहे थे। हेमा मालिनी जार जार रो रही थी, उनकी दोनों बेटियां भी रो रही थी और हेमा मालिनी के आंसू रुक नहीं रहे थे। ईशा और अहाना दोनों एक प्रकार से रोना ही है, किसी का पिता चले जाए तो आप क्या कह सकते हैं। तो हेमा मालिनी बहुत गमज़दा थी, बहुत दुखी थी और दूसरी तरफ सनी देओल अपनी माँ के साथ और अपने फैमिली के साथ ताज में थे और वहाँ सारे लोग आए थे। वहाँ सलमान जी भी आए थे, सारे लोग आए थे। एक बार सलमान की उस ज़माने में धर्मेंद्र ने तारीफ़ की थी कि सलमान मुझसे मिलते-जुलते हैं, मेरे जैसे ही दिल फेक हैं। वो एक प्रकार का व्यंग कर रहे थे। सलमान, मैं समझता हूँ कि धर्मेंद्र पाजी अच्छे बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनको सबकी तारीफ़ वो करते रहते थे, तो उन्होंने तारीफ़ कर दी, ये शख्स तो तारीफ़ के लायक नहीं है। शुरुआती ज़माने में तारीफ़ के लायक हो भी सकता हो, लेकिन जब से ऐश्वर्या के बाद 2000 पोस्ट 2000 सलमान खान तो उस तरह की शख्सियत नहीं रहे जो प्री 2000 थे। खैर, अब इस पर सलमान खान आज का विषय है ही नहीं। तो यही चर्चा हो रही थी कि प्रकाश और हेमा साथ आ सकती हैं क्या? क्या दोनों परिवार के बीच की दूरियां खत्म हो सकती हैं क्या? मित्रों, इस दौरान दिसंबर के पहले सप्ताह में, अभी पहला सप्ताह आज आखिरी दिन है दिसंबर के पहले सप्ताह की, तो 1-2 दिसंबर को एक स्पॉट किया गया एक कार को और एक काली कार को स्पॉट किया गया। वो कार बढ़ रही थी हेमा मालिनी के निवास की तरफ और उस कार में बैठे थे सनी देओल। न सिर्फ सनी देओल बैठे थे, बल्कि ईशा के पूर्व पति मतलब उनका तलाक हो गया है, पूर्व पति भरत तख्तानी जो बिजनेसमैन हैं और 11 साल तक भरत तख्तानी के साथ उनका संबंध चला और 11 साल के बाद भरत तख्तानी का रिश्ता खत्म हो गया ईशा देओल के साथ, दोनों का ऑफिशियली तलाक हो गया। अभी कुछ दिन पहले भरत तख्तानी ने दुबई की एक बिजनेस वुमन है, मेघना करके एक लड़की है,
उसके बारे में उन्होंने पब्लिक किया अपने सेकंड रिलेशनशिप को। ये भरत तख्तानी की तरफ से एक जानकारी आई है जब उन्होंने पब्लिक कर दिया कि हाँ, मैं रिलेशनशिप में हूं दोबारा, और मेघना नाम की एक लड़की है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं। लेकिन भरत तख्तानी धर्मेंद्र की मृत्यु के दिन भी पाए गए थे फ्यूनरल में, और जिस दिन सनी देओल हेमा मालिनी के घर के पास देखे गए, उस दिन उस गाड़ी में भरत तख्तानी भी सनी देओल के साथ मौजूद थे। और कहा जा रहा है कि भरत तख्तानी को लेकर सनी देओल हेमा मालिनी के घर गए, और हेमा और सनी देओल के बीच बहुत ही जबरदस्त बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। दोनों माँ बेटे बहुत ही इमोशनल थे, भावुक थे, और वहां पर ईशा देओल भी मौजूद थी, भरत तख्तानी भी मौजूद थे। और ऐसा लग रहा है कि सनी देओल भरत को लेके जो ईशा के पास गए थे, वो शायद पुराने रिश्ते को क्या दोबारा दोबारा रिश्ते में तब्दील किया जा सकता है। ऑफिशियल तलाक होने के बाद भी क्या भरत तख्तानी और ईशा के संबंध हो सकते हैं दोबारा? दोनों एक बार फिर से पति पत्नी के रूप में आ सकते हैं साथ, क्योंकि अहाना की शादी एक बोहरा नाम के बिजनेसमैन से हो चुकी है पहले। वो अहाना की शादी बिल्कुल ठीक चल रही है, वो अपने पति के साथ खुश हैं, और पति और उनके बीच में बढ़िया कॉर्डियल रिलेशन चल रहा है। तो हेमा मालिनी की जो दूसरी बेटी है, उनका परिवार ठीक चल रहा है, लेकिन ईशा का परिवार 11 साल चलने के बाद टूट गया। अब भरत तख्तानी को सनी देओल इस मौके पर लेके जा रहे हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला है, और सनी देओल जीवन में पहली बार हेमा मालिनी के घर पहुंच गए। पिछले 45 वर्षों में, हेमा मालिनी की शादी को 45 वर्ष हो गए, 1980 में हेमा और धर्मेंद्र की शादी हुई थी। 45 वर्षों में पहली बार सनी देओल हेमा मालिनी के घर गए हैं। ये छोटी घटना नहीं है, और अभी ये चर्चा गर्म है बॉलीवुड में कि हेमा और प्रकाश कौर के बीच रिश्ते सुधरने वाले हैं। हेमा और प्रकाश कौर जो पिछले 1954 से लेकर के, जब से प्रकाश कौर की शादी हुई और जब से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 1980 में शादी हुई, पिछले 45 वर्षों में प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की मुलाकात नहीं हुई है, जिसकी तस्वीर कम से कम पब्लिक डोमेन में हो कि हेमा और प्रकाश कौर दोनों एक साथ पाई गई हों। बहुत ही रेयर, मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैंने काफी सर्च करने की कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला। हो सकता है किसी दर्शक के पास अगर हो तो आप हमें बताइएगा। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर दोनों को करीब लाने का काम धर्मपाजी के बड़े पुत्र सनी देओल ने शायद कर दिया है। और सनी देओल एक बेहद हर दिल अजीज इंसान हैं, अपने पिता के मार्ग पर चलने वाले हैं, फैमिली मैन हैं। ही इज अ कंप्लीट फैमिली मैन। परिवार की वैल्यू को समझते हैं, और भारतीय मूल्यों को जानते हैं। भारतीय संस्कृति में इनकी आस्था है, भारतीय विचारों में इनका बिलीव है। तो ये उस तरह से अपने परिवार को समझते हैं, और इनको लगता है कि अब हम परिवार में सबसे बड़े संतान हैं, सबसे बड़े पुत्र भी हैं, और पुत्र पुत्री में भी सबसे बड़े हम ही हैं। तो सनी देओल ने ऐसा लगता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कांधे पे ले ली है, और भरत तख्तानी को लेकर के हेमा मालिनी के घर जाना ये इस बात की पुष्टि है कि वो अपनी छोटी मां को बताने के लिए गए हैं कि अभी आप निराश ना हो, मैं हूं। सनी देओल ये कहने के लिए गए हैं अपनी छोटी मां को और अपनी बहनों को भी, और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को सनी देओल भी इनकार नहीं कर सकते, प्रकाश कौर भी इनकार नहीं कर सकते कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं। ईशा और अहाना धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से बेटियां हैं। इस सच को वो नकार नहीं सकते। तो निश्चित रूप से धर्म
सनी देओल ने इस सच को स्वीकार करते हुए शायद हालात से उन्होंने समझौता किया होगा और ये तय किया होगा कि अब परिवार को हमें ही देखना है। मैं बड़ा हूं तो मुझे ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उन्होंने जिम्मेदारी ली और सारी कटुता को, सारी वैमनस्यता को, सारे जो शिकायतें थी उसको दूर करके, अपने मन से निकाल करके स्टेप आउट किया है और वो हेमा मालिनी के घर पहुंचे हैं। यही चर्चा चल रही है कि ये कमाल कर दिया धर्मपाजी के बड़े बेटे सनी देओल ने। पूरी दुनिया को सनी देओल से ऐसी अपेक्षा शायद ना भी हो। बहुत लोगों को थी, क्योंकि सनी के व्यवहार को, सनी के आचरण को बॉलीवुड ने देखा है। एकदम से धर्मपाजी के नक्शे कदम पर हैं, फैमिली मैन हैं। इनके रिश्ते बहुत तारिकाओं के साथ रहे, बहुत हीरोइन के साथ रहे, बहुत सारी लड़कियों के साथ रहे, लेकिन अल्टीमेटली ही इज ए फैमिली मैन। अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ सनी देओल खुश हैं। आपने कभी भी धर्मपाजी के दोनों बेटे का, सनी देओल का और बॉबी देओल का, चरसी गैंग में चरस की पार्टी करते हुए, नशा करते हुए कभी कोई खबर नहीं देखी होगी। ना तो सनी देओल की देखी होगी और ना ही बॉबी देओल की देखी होगी। सनी से बॉबी बहुत डरते हैं। उनको मालूम है कि सनी पाजी जो हैं वो बड़े भाई के रूप में हमारे पास हैं, तो बॉबी भी उनकी बात को इज्जत करते हैं और जब तक पिता थे तो उनकी बात को इज्जत करते ही थे। आप में कोई दर्शक को शायद ही कभी ऐसा रहा हो, वैसे फोटोग्राफ्स, पार्टियां वार्टियां होती है, फिल्मी इतने बड़े स्टार हैं तो उन पार्टियों में जाते होंगे जहां ड्रग्स चलता होगा, इसमें कोई शक नहीं है, जाते भी होंगे। लेकिन इस तरह से ये बदनाम नहीं है। ये चरसी गैंग के हिस्से हैं। इस तरह की बदनामी नहीं है दोनों भाइयों की। न तो सनी देओल की है और ना ही बॉबी देओल की। और ठीक उसी प्रकार से ना तो ईशा देओल की है और ना ही अहाना की है। तो हेमा मालिनी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने दोनों बेटियों को। ठीक है, एक शादी नहीं चल पाई, अब ये गलती किसकी थी वो एक अलग विषय है। कई बार बहुत सारी गलती ना होने के बाद भी शादियां टूट जाती हैं, तो वो टूट गई होंगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन हेमा मालिनी एक बहुत बेहतरीन कलाकार, मतलब सिर्फ अभिनेत्री नहीं, नृत्यांगना भी है, जबरदस्त। और जो इतनी कलाओं की परिपूर्ण हैं, वो अपने बच्चों को निश्चित रूप से किसी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगी। तो हेमा मालिनी ने अपने बच्चों में वो संस्कार भी भरे हैं कि वो किसी चरसी गैंग का हिस्सा नहीं बनी है। ना तो ईशा बनी, ना ही अहाना बनी। और ठीक वही हालत सनी देओल के भी मामले में और बॉबी देओल के मामले। ये लोग फिटनेस फ्रीक हैं, ये लोग अपनी जाट हैं, पंजाबी जाट हैं ये। तो इनको ये लगता है कि भाई हम कोई इस तरह का नशा ना करें जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। तो नशेड़ी गैंग से ये बाहर है। वो जो खान की टोली है ना, उससे ये दोनों भाई बाहर हैं और दोनों बहनें भी बाहर हैं। तो सनी देओल के पास वो संस्कार धर्मपाजी का है और अपनी मां का है, जो स्टेप आउट करके, बाहर निकल करके, सारी शिकायतों को दूर करके हेमा के पास पहुंचे और अपनी मां को, अपनी दूसरी मां को विश्वस्त किया, आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हम हैं और आपका बड़ा बेटा अभी है। तो बड़े बेटे के रूप में सनी देओल ने जो कुछ भी किया है वो काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ करें वो कम है। अभी तक तो यही चर्चा है। अब अगर आगे कोई दूसरी चर्चा होगी तो वो भी हम आपके लिए लाएंगे। लेकिन आज रविवार के दिन बॉलीवुड से ये अच्छी खबर है और इसी जगह देखा जाता है कि धर्मपाजी का अपना आचरण कैसा रहा है। तो उनके परिवार एकजुट हैं और उम्मीद करते हैं कि हेमा और प्रकाश भी बहुत जल्द साथ आएंगी और उनकी भी तस्वीरें आपको एक साथ देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।